अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो जो आज मैं आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो आसफ जरदारी के हवाले से, उन्होंने नवाज शरीफ को एक छोटी सी धमकी लगाई है। और दूसरी खबर 8 फरवरी के हवाले से है। अगर इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं तो क्या ये सच है या झूठ है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन बनेगा पाकिस्तान का नया सेहरा, दूल्हा, और बारात किसके साथ जाएगी किसके साथ नहीं जाएगी, वो डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हम एक सऊदी शहरी ने बिन सलमान से शिकवा किया है, उस हवाले से बात करेंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो इससे पहले मैं आपके साथ एक खबर शेयर करता जाऊं जो अभी अभी मैंने देखी है। डेरा इस्माइल खान टांक अड्डा पोंदा बाजार में धमाका, 5 शहीद और 21 जख्मी हुए हैं। अभी तक की इतलात ये है कि 21 अफराद जख्मी हुए हैं और 5 शहीद हो चुके हैं। तो ये डेरा इस्माइल खान में एक धमाका हुआ है। तो इसके बाद हम ये खबर शेयर करेंगे आसफ जरदारी के हवाले से, जो कि उन्होंने नवाज शरीफ को कहा है थ्रू राजा परवेज अशरफ के। राजा परवेज अशरफ साहब पिछली रात एक टीवी टॉक शो में इंटरव्यू दे रहे थे। तो वो वहाँ पर कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब, हमने आपको पिछली दफ़ा तो वज़ीर आज़म बनवाया है, शहबाज शरीफ साहब को मतलब एक गठजोड़ बनाया। वो महंगाई के लिए निकले थे, महंगाई मार्च लेके निकले थे। वो सारा कुछ इन्होंने महंगाई को ख़त्म किया, आपको पता ही है जिस तरह इन्होंने ख़त्म किया। नवाज हुकूमत के साथ मिलके, शहबाज हुकूमत के साथ मिलके मुल्क का ये मफाद सोचने निकले थे। तो जनाब इन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा तो हम आपको हुकूमत में ले आए, लेकिन इस दफ़ा नहीं। अब आपकी भूल है जो आप लोगों ने हमारे साथ किया है, ये उन्होंने शिकवा किया कि जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हो, ये आपकी भूल है कि इस दफ़ा हम आपके साथ खड़े होंगे। और वैसे भी सुनने में खबरें आ रही हैं कि पीटीआई और पीपल पार्टी मिल रही है। और देखें, मैंने कल भी कहा था कि जो भी है इलेक्शन का सिनेरियो इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट है। कोई एक पार्टी इक़्तिदार में नहीं आएगी, ये कोई 3, मुझे तो लगता है इस दफ़ा सारी पार्टियाँ पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि सारी पार्टियाँ इक़्तिदार में आ रही हैं, सब आएँगी। और ये नवाज़ लीग भी मिलेगी, शहबाज भी मिलेगी और दूसरा आसफ जरदारी भी मिलेगा। ये इमरान खान भी के वोटर सपोर्टर्स, ये सब एक ही पेज पर इस दफ़ा खड़े होंगे। तो ये एक ही सिनेरियो बनने जा रहा है और ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। और जैसे भी है, मतलब लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो अलग अलग, लेकिन मतलब कि ये बाद में इकट्ठे होंगे, एक ही पेज पर आके इनको खड़ा होना होगा और सब ही इक़्तिदार के मजे लेंगे। इसके बाद हम सऊदी शहरी जिसने बिन सलमान से शिकवा किया है और इसराइल में जो अभी तक हालात चल रहे हैं उस हवाले से पहले मैं आपको आगाह करता जाऊं। इसराइल ने अभी तक फ़लस्तीन को चारों तरफ से टैंकों से घेर लिया है। अब तक की खबरों के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं, 9200 शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 400 से ज़ायद बच्चे हैं। और इसके बाद 2000 से ज़्यादा औरतें हैं और 24,000 ज़ख्मी हैं। अस्पताल चल नहीं रहे, कैंसर हॉस्पिटल्स भी तबाह, सहाफ़ियों की भी जानें ली जा रही हैं। और इसके बाद जो अगली सबसे बड़ी खबर है कि बिन सलमान जनाब ने जो पिछली रात एक रिहर्सल करवाया, उस हवाले से एक शायरी ने लिखा है, रियाज में दुनियाए मौसीकी का सबसे बड़ा मेला सज सकता है, मगर अहले गजा के हक में 5 बंदों का मुजाहरा करने सरेआम दुआ मांगने की इजाज़त नहीं मिल सकती, क्योंकि ये आले सऊदिया की शरीयत में ममनू है। इस्लाम अपने घर में इतना अजनबी पहले कभी ना था जितना बिन सलमान ने बना दिया। कि इस्लाम अपने घर में इतना अजनबी नहीं था कि जहां आपको धरना करने की, इन चीज़ों की इजाज़त भी नहीं मिल रही। ठीक है, और आप मौसीकी करवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, गाने गनवा रहे हैं। वो शकीरा आई हुई थी, इसका शिकवा उस लिहाज से था कि आप, इस्लाम का ये गढ़ है, सऊदी अरब इस्लाम का गढ़ है, वहां पर अगर फलस्तीन के हक में मुजाहरे नहीं हो सकते, जो कि इसराइल ने इतना जुल्म ढाया हुआ है, उस लिहाज से मुजाहरा नहीं हो सकता, एहतजाज नहीं हो सकता, वहां पर मौसीकी के मेले तो सही सकते हैं। ये जनाब उनका इस लिहाज से शिकवा था। और ये अब तक की सूरत हाल है। और अभी तक आप देख सकते हैं जी, 8 फरवरी को इलेक्शन भी अनाउंस हो गए हैं। ये आपके साथ खबर शेयर करनी थी, मेरे माइंड से निकल रही थी। 8 फरवरी को इलेक्शन तो अनाउंस हो गए हैं, आज फिर अदालतें लगी पड़ी हैं इलेक्शन के हवाले से कि 8 को होंगे, 11 को होंगे। 11 को जी सदर साहब ने मुतफिक और 8 को इलेक्शन कमीशन साहब ने मुतफिक। गेम वही खड़ी है, कोई फैसला नहीं हो रहा अभी तक पक्का टका। अगर इलेक्शन 8 को होते हैं तो दूल्हा कौन बनेगा। देखें, नवाज
नवाज शरीफ अभी तक आए हुए हैं मुल्क में, अपने जलसे कर रहे हैं और सारा कुछ अपना रुझान बनाए बैठे हैं। और जबकि इमरान खान इलेक्शन तब जीतेंगे, तब निकलेंगे जब तक वो अपने केसेस जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अपने केसेस से बाहर निकलेंगे, फिर वो अवाम में आएंगे, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक दूल्हा डिसाइड नहीं हुआ, जबकि बारात तैयार बैठी है। बारात तो इमरान खान के साथ है, लेकिन इलेक्शन के अंदर बारात का होना लाजमी है, अवाम का होना लाजमी है। अगर आपकी अवाम ही नहीं इलेक्शन में वोट डालने आएगी तो इलेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं। तो मजीद आपको यही कहता चलो, इमरान खान को छोड़ना बहुत जरूरी है, उनके केसेस खत्म करने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक दूल्हा दूसरा लाके खड़ा करना होगा और शफाफ इलेक्शन करवाने होंगे। और अगर दूसरा दूल्हा आता है, मुकाबला तभी बनेगा, अवाम निकलेगी। और फिर आपकी मर्जी, आप जिसे इक्तदार में लाएं, अवाम की मर्जी। और जो भी पार्टी मिलती है, जिसको भी इक्तदार में लाती है, वो उनकी मर्जी। ठीक है। और अभी तक दूल्हा, एक दूल्हा कैद में है, दूसरा आजाद है। और पीपल्स पार्टी वाले धमकी दिए जा रहे हैं दूसरे दूल्हे को जो आजाद है। तो अभी तक इक्तदार की भी कोई समझ नहीं कि किसके पास जाएगा। और अभी तक दूसरा, इलेक्शंस की डेट की भी कोई समझ नहीं। और आज तक के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।